ये जब मैदान पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि शिवालिक हिमालय के बाद में क्या आता है, भाबर आता है जी, उसके बाद में तराई क्षेत्र है, फिर आपको पता है नदी मैदान में आ जाती है। जब नवीन जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है उसे बोलते हैं खादर, और जब खादर होगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। ठीक है, बांगर बिंदी लगाना जरूरी है बांगर के ऊपर। ठीक है, आगे लास्ट में क्या आता है, डेल्टा। तो ये पूरा का पूरा बीच का भाग मैदान है, ऊपर शिवालिक हिमालय मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, आगे जाके बंगाल की खाड़ी अरब सागर में नदी गिर जाती है। और मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप याद करना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो आप याद कैसे करोगे। देखो आप इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक है, गरम छत पर जा, गरम छत पर जा और बंगाल का पूरा मजा ले, बंगाल का पूरा मजा ले। इस तरह से एक ट्रिक के रूप में आप बना लो, याद कर लो इसे, और इससे कंप्लीट आपको देखना भी 8 राज्य हैं वो याद हो जाएंगे। ये ट्रिक मैंने बनाई है कि पश्चिम दिशा से, पश्चिम से आप बढ़ोगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे। तो जी से 1 नंबर होगा गुजरात, आर से होगा राजस्थान, एम से होगा मध्य प्रदेश। 3 राज्य आपको गरम से याद करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और छत से आपको याद करना है छत्तीसगढ़, जा से याद करना है झारखंड, और बंगाल से आपको याद करना है पश्चिम बंगाल। 6 नंबर कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। फिर पूरा से याद करना है 7 नंबर त्रिपुरा, और मजा से याद करना है 8 नंबर मिजोरम। तो मेरे हिसाब से आपको अभी याद हो गया होगा। ऐसे कंप्लीट ज्योग्राफी में ट्रिक बना करके जहाँ ट्रिक बनने वाली है पूरा हम याद करेंगे। जो मेरे नोट्स में मैप बने हुए वो मैं यहाँ पे लेके आ गया आपको दिखाने के लिए। देखो यहाँ पर ये सिंधु नदी तंत्र का मैप है, सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, ये बड़ी कौन सी है, ये तो सिंधु है। यहाँ देखो आप, झेलम आ गई है, चिनाब आ गई है, रावी, व्यास, सतलज, ये सारा आपको समझ में आएगा। साथ में बांध भी दे रखे हैं पूरे के पूरे। ये देखो आप, प्यारा सा मैप, गंगा नदी तंत्र। ये तो मैं केवल आपको टेलर दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मैप बने हुए हैं। ठीक है ना, गंगा नदी, ये गंगा आ रही है, पहले इसका नाम गंगा नहीं था, पहले आपको बताया इसे अलग नाम से भागीरथी नाम कहते हैं। ठीक है, अलकनंदा कहते हैं। ये पूरा देवप्रयाग में मिलने के बाद में नाम ये होता है। ऐसी बातें हम करेंगे। सहायक नदी देखो आप, ये राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इधर देखो आप, इधर यमुना आ रही है, सोन आ रही है, इसकी शाखा ये कौन सी है, एक हुगली। ठीक है, हुगली नहीं है, हुगली नदी है। अगर मुझसे पूछे कि आप पढ़ना चाहते हो किसी टीचर से, क्या देखोगे आप, तो मैं ये देखूंगा कि क्लास में याद करवा दे, समझा दे, डिटेल में नोट्स मिल जाए, मैप आधारित नोट्स मिल जाए, एनसीईआरटी का सार मिल जाए, ये मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया है आपके लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो भी मैंने ऐड किया है, मैप भी बना दिया। देखो आप, एक मैप बना है, उसमें सारी की सारी झीलें हैं वो दे रखी है। जैसे बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं। रूपकुंड है, 7 ताल है, नैनीताल है, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। ठीक है, राक्षस ताल है, राक्षस ताल भी कहते हैं, माला ताल, देवताल, खुरपा ताल। भारत की वनस्पति, तो वनस्पति में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ है, पर्वतीय वन कहाँ है, राज्य कौन कौन से, इनकी विशेषता क्या है, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, उनकी विशेषता क्या है। ये देखो यहाँ पे रबी की फसलें शीतकाल में होती है, इसे बोलते हैं उन्याड़ू। ठीक है, बुआई, कटाई, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, बीजीय मसाला कौन सी है, औषधीय फसलें कौन सी है, मादक पदार्थ कौन से हैं, जायद फसलें कौन कौन सी है। देखो ये वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे, एपीकल्चर, मोनोकल्चर, सेरीकल्चर, हाइड्रोकल्चर, हार्टिकल्चर, कंप्लीट सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई मिलेगी आपको। अब किसके लिए पढ़े सर आपसे, तो ऑल एग्जाम, जहां पर आपके दे रखा है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। वैसे मैं आपको स्टेट ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाला हूं, उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस के लिए, अगर आप किसी स्टेट
के लिए कर रहे हो, जैसे यूपी से हो, एमपी से हो, गुजरात से, कहीं से भी आप हो, अगर आपके भारत का भूगोल दे रखा है तो आप पढ़ सकते हो। टीचर्स के लिए पीजीटी, टीजीटी, या आप जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनके लिए तैयारी कर रहे हो, रीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप पटवार, पुलिस के लिए कर रहे हो, ग्राम सेवक जिसे हम बोलते हैं ना, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो के लिए कर रहे हो, या अगर आप एसएससी के लिए कर रहे हो, एसएससी की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी आती है। रेलवे के लिए आप पढ़ रहे हो, एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो, आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हो, सब इंस्पेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी आती है, वो आप पढ़ सकते हो। पुलिस के लिए आप कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ तक कि आप पढ़ रहे हो, आपके पास आपका सिलेबस है, उसमें अगर इंडियन ज्योग्राफी दे रखा है तो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक, मेरा ये भी है कि मैं जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ वैसा का वैसा मैं लास्ट टॉपिक भी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं फटाफट से करवा देना, नहीं, टाइम लगता है, लेकिन टाइम ये भी तो है, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाने में टाइम वेस्ट होता है। आपको लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ रूप में मिलने वाले हैं, साथ में टेस्ट भी होंगे। ये सारे आपको बताया कि टॉपिक एक पेनोरमा के ऐप पे आपको मिलने वाले हैं, पूरे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मैं दिखाऊंगा आज आपको एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। आगे देखो, आप ऐसे आपको पढ़ना है। और यहाँ देखो जी, ये सबसे अधिक पूछने वाला क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। लोग कहते हैं सर याद नहीं होता, अरे याद कैसे नहीं होगा, आप पढ़ के देखो, मैप याद करो, मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने की, समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आप CWG, AW, ये WW क्या है तो आपको समझ में आएगा, BWHW, BSHW। सभी को नमस्कार, मैं पुखराज कलवानिया आपका स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, और जो भारत का भूगोल है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे, और जितना हो सके मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊंगा। उसके अलावा ऐप पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो है वो बना रहा हूं मैं पूरे भारत के भूगोल के, तो आपको समझना है। आज तो मैं केवल आपको ये बताने वाला हूं कि भारत के भूगोल को किस तरह से पढ़े, ताकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो आपके सारे के सारे सही हो जाए, वो तरीका बताऊंगा मैं आपको। अगर हम बात करते हैं कि भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो पहले कौन सा टॉपिक पढ़े, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो जब भूगोल पढ़ते हैं सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं जैसे भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ पढ़ने से पहले आपको भारत का परिचय पढ़ना चाहिए, भारत का भौतिक प्रदेश है वो पढ़ना चाहिए। क्यों? आप पढ़ रहे हो भारत की नदियां, अब भारत की नदियों में पहले आएगा उद्गम, किसी पहाड़ी से कोई नदी निकलेगी तो पहले आपको पहाड़ी का नॉलेज होना चाहिए। फिर नदी आगे जाएगी, राज्यों में प्रवाहित होगी, तो राज्य कौन कौन से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में राज्य कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में कौन से राज्य है, उत्तरी भारत में कौन से हैं, दक्षिण भारत में कौन से हैं, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं। फिर नदी का संगम होता है, तो कोई महासागर होगा, कोई सागर होगा, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, तो ये सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपका नहीं है तो बनने वाला है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा जो भारत का भूगोल है वो पढ़ाने वाला हूँ। 50% आपको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ मैप पे आधारित एनसीईआरटी जो बुक है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक, जिसमें भारत का भूगोल दे रखा है, वो मैं ऐड करके आपको समझाने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे कि भारत का भूगोल एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए कि आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। वैसे मैंने जितने भी बैच पढ़ाए हैं ऑफलाइन में, लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन आए हैं और वो आपके सही होने वाले हैं। तो कैसे पढ़ेंगे जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भारत का भूगोल पढ़ो आप। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए भारत का परिचय, भारत का परिचय कि भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ स्थित है, भारत की सीमा है वो कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि पास में कोई देश होंगे, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ये एक एनसीईआरटी का मैप है, ये हमारा भारत है, ये दुष्ट पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार या बर्मा आ गया,
और ये पास में अरब सागर आ गया, ये बंगाल की खाड़ी आ गई। तो ये भारत का परिचय हम पढ़ेंगे, वहां पर कंप्लीट आपको ये समझ में आएगा। तो थोड़ा मैं अलग से एक समझा रहा हूं, ये देखो आप। तो ये मेरे नोट्स के, जो मैंने हाथ से बनाए नोट्स हैं, अच्छे से मैप बना रखे हैं, उनका एक स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि भारत का परिचय आपको कैसा पढ़ना चाहिए। पहले सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा? भारत का परिचय। तभी आप अच्छे से पूरा पढ़ पाओगे। देखो आप, भारत का भूगोल परिचय के रूप में हम पढ़ेंगे। इसमें 5 बिंदुओं के रूप में मैंने इसको बांटा है, इस टॉपिक को जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले अवशेष या भाग। इसमें हम पढ़ते हैं कि भारत में जो हिमालय वो किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूरा कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, ये डायग्राम देखो आप। यहाँ दे रखा है अंगारा लैंड, यहाँ दे रखा है गोंडवाना लैंड, बीच में ये पूरा का पूरा क्या है? 33 सागर है। और पेंजिया क्या होता है, पेनतलासा क्या होता है, विश्व के भूगोल में जब हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर भी समझा रखा है कि विश्व में जो महाद्वीप है वो किसके अवशेष हैं। तो ये परिचय के रूप में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 2 नंबर बिंदु होगा अक्षांश व देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, वो आपको समझ में आएगा। फिर स्थिति, विश्व में भारत कहाँ है, एशिया में भारत कहाँ है, विस्तार कैसा है भारत का, वो समझेंगे। फिर 4 नंबर क्षेत्रफल। तो भारत का जो एरिया है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये हम देखेंगे। आकार, भारत का आकार कैसा है। फिर राज्य, स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है। 28 राज्य कहाँ स्थित है, बॉर्डर पे कौन कौन से हैं, जलीय सीमा कौन कौन से बना रहे हैं। फिर हम देखेंगे बॉर्डर, कि भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा है, कितने किलोमीटर है, कितने राज्य हैं जो भारत के हैं उसे सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान से डुरंड रेखा है। उसके अलावा चीन है, मैकमोन रेखा है। नेपाल के साथ कितनी है, भूटान के साथ कितनी है, म्यांमार के साथ कितनी है, ये कंप्लीट आपको पढ़ना होगा भारत के परिचय में, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ लोगे तो आपकी जो, अगर मैं कहूं कि भारत का भूगोल एक मकान है, तो उसमें नींव क्या है? उसमें नींव है भारत का परिचय और भौतिक प्रदेश। ये पहले आपको पढ़ना होगा, तभी आप आगे पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। तो मैंने कंप्लीट ऐसे नोट्स बना रखे हैं अपने हाथ से, सारे मैप दे रखे हैं, जो आज मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। या किसी और टीचर से आप पढ़ रहे हो तो पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। किसी गाइड से आप पढ़ रहे हो, किसी टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हो, तो किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए भारत का परिचय, ठीक है। अब इससे आगे देखो, आगे मैंने यहाँ पे ये जो अक्षांश होते हैं उनके बारे में बता रखा है कि यहाँ पे ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है, ऊपर ये कर्क रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर, आर्कटिक वर्थ के बारे में, यहाँ पे मकर रेखा। तो ये कंप्लीट एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे देशांतर का बना रखा है। देशांतर क्या होता है समझाया हुआ कंप्लीट, पूरा का पूरा अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, डिटेल में बने हुए हैं। साथ में एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो भी ऐड कर रखा है। तो मैंने ये समझाना है आपको कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो आप, जैसे ये एक मैप आ गया भारत के परिचय में, तो यहाँ पे भारतीय समय मानक रेखा जो आपको बताया टाइम लाइन है, वो ये होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कौन कौन से हमारे राज्य, यूपी से गुजर रही है, ठीक है ना, एमपी से गुजर रही है, फिर बाद में छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे आपको समझ में आएगा। फिर ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा। तो मैं साथ में आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक के आधार पे आप याद कर सकते हो, और कंप्लीट जब एग्जाम होगा तब तक आपको याद भी रहेगा। ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि वो पहले आपको याद हो, ट्रिक इजी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक थोड़ा समझा रहा हूं, तो साथ में बता देता हूं मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिक कैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रिक कैसे आपको बताऊंगा। तो थोड़ा आप देखना अच्छे से, और मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप याद करना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप याद कैसे करोगे, देखो आप, इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक है, गरम छत पर जा, गरम छत पर जा और बंगाल का पूरा मजा ले।
बंगाल का पूरा मजा ले। तो इस तरह से एक ट्रिक के रूप में आप बना लो, याद कर लो इसे, और इससे कंप्लीट आपको देखना भी 8 राज्य हैं वो याद हो जाएंगे। ये ट्रिक मैंने बनाई है कि पश्चिम दिशा से, पश्चिम से आप बढ़ोगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे। तो जी से 1 नंबर होगा गुजरात, आर से होगा राजस्थान, एम से होगा मध्य प्रदेश। 3 राज्य आपको क्रम से याद करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और छत से आपको याद करना है छत्तीसगढ़, जहां से याद करना है झारखंड, और बंगाल से आपको याद करना है पश्चिम बंगाल। 6 नंबर कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। फिर पूरा से याद करना है 7 नंबर त्रिपुरा, और मजा से याद करना है 8 नंबर मिजोरम। तो मेरे हिसाब से आपको अभी याद हो गया होगा। ऐसे कंप्लीट ज्योग्राफी में ट्रिक बना करके जहाँ ट्रिक बनने वाली है पूरा हम याद करेंगे। गरम छत पर जा और बंगाल का पूरा मजा ले। अगर पूर्व से आपसे पूछे राज्य कौन से, तो आप उल्टा कर दो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। पश्चिम से पूछे तो ये ट्रिक बनी हुई है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साथ में ट्रिक बनाएंगे और याद करेंगे। एक ट्रिक आपको मैं और बता रहा हूं इसी परिचय की, भारत का परिचय में एक ट्रिक मैं और बताता हूं यहाँ पे कि नए राज्य कौन से बने। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, छत से उतर जा, छत से उतर जा, छत से उतर जा 1915 बार, 1915 बार। और छत से उतर जा 1915 बार, और 2 बार पैरों पे तेल की मालिश कर, तेल की मालिश कर। जब छत से उतरोगे तो आपको पता है पैरों में दर्द होगा, छत की, हाँ, तो मालिश कर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मालिश कर। अब देखो आप, इस ट्रिक से आपको याद होने वाले हैं नए राज्य कौन से बने। देखो आप, 26 नंबर राज्य बना था छत्तीसगढ़, 26 नंबर कौन सा बना था, छत्तीसगढ़ लिख देता हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा, छत्तीसगढ़। उत्तर से याद करना है आपको, 27 नंबर राज्य बना था उत्तराखंड, उत्तराखंड पहले बोलते से इसको उत्तरांचल, ठीक है। जहां से याद करने 28 नंबर राज्य बना था झारखंड, भारत का 28 नंबर राज्य कौन सा बना, झारखंड। वैसे आप याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे दे रखा है तेल से आपको याद करना है तेलंगाना, तो 29 नंबर। वैसे आज 28 राज्य है भारत में, जब तेलंगाना बना था तो 29 नंबर था, तो आप याद कर सकते हो तेलंगाना, ये तेलंगाना, ठीक है। तो अब देखो आप, इस ट्रिक से आपको नए राज्य कौन कौन से बने वो याद हुए। साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि ये लिखा ना मैंने 1915, ऐसे ही नहीं लिखा है, काम की चीज है। एक एक लिखना है आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पास, 9 आपको लिखना है यहाँ पे उत्तराखंड के पास, और 15 आपको लिखना है झारखंड के पास। ये तारीख है, डेट है ये, देखो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। वर्ष कौन सा है, 2000। वर्ष कौन सा है, 2000। वर्ष कौन सा है, 2000। देखो आपको डेट भी याद हो गई साथ में। और अगर यहाँ पे 2 की बात करते हैं, 2 जून 2014 क्या बना था, तेलंगाना। किससे बना था, तो आप सब जानते होंगे, आंध्र प्रदेश से। देखो छत्तीसगढ़ किससे बना है, छत्तीसगढ़ बना है एमपी से। मध्य प्रदेश से बना है छत्तीसगढ़। उत्तराखंड किससे बना है, उत्तर प्रदेश से। तो आप बता दो उत्तर प्रदेश या यूपी से क्या बना है, उत्तराखंड बना है। झारखंड किससे बना है, बिहार से। बिहार से क्या बना है, झारखंड बना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और तेलंगाना आप जानते हो किससे बना है, आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश से बना है तेलंगाना। तो ट्रिक से आप सारी बातें याद कर सकते हो। देखो आप, छत से उतर जा 1915 बार, 2 बार पैरों पे तेल की मालिश कर। कंप्लीट नए नए राज्य कौन से बने, डेट भी याद हो गई, साल भी याद हो गया, महीना भी याद हो गया, और किस राज्य को तोड़ के बनाया वो भी याद हो गया। इस तरह से मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और ट्रिक आपको बताने वाला हूं। अब आगे देखो आप, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ डायग्राम बना रखा है। और ये देखो आप, जो आपको पता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है दे रखा है, देशांतरी विस्तार क्या वो दे रखा है, भारत
उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, सारा एक डायग्राम के रूप में आपको मिलने वाला है। ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, मैं बना करके। स्थिति कि भारत विश्व में कहाँ है, भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ है, देखो ये विश्व के बारे में दे रखा है, एशिया महाद्वीप के बारे में दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है, आकार कितना है, ऐसे नोट्स बने हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रम से याद करना चाहिए। भारत का परिचय पढ़ो, आप बिंदु बनाओ अच्छे से। पहला क्या पढ़ना चाहिए, अवशेष या भाग पढ़ना चाहिए, अक्षांश देशांतर पढ़ना चाहिए आपको, स्थिति भारत की कैसी है, विश्व में कैसी है, एशिया महाद्वीप में कैसी है, फिर आपको स्टेट पढ़ने चाहिए, राज्य पढ़ने चाहिए, बॉर्डर के बारे में देखना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने पड़ोसी देशों के बारे में दे रखा है, अलग अलग देश के लिए अलग अलग मैप बना है, ठीक है। अब देखो आप, ये भारत के तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं, 9 राज्य समझा रखे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो इस तरह से आप मैप बनाओ। और वैसे मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी। एनसीईआरटी उसमें दे रखा है, वो साथ में ऐड किया हुआ मिलेगा, और ये आपको ऐप में सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेक्चर वीडियो मिलेंगे साथ में। आगे देखो आप, ये जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये आपने पढ़ा होगा कि समुद्री मील, ठीक है ना, कितना समुद्री मील भारत की सीमा रहने वाली है, वो सारा हम समझेंगे, आगे समझाऊंगा मैं आपको। ये कंप्लीट भारत का एक जो मैप है, जो राजनीतिक मैप है, राजधानी कौन कौन सी है, ठीक है, राज्य कौन सा कहाँ स्थित है, ये पूरा इस मैप के आधार पे मैं आपको भारत के परिचय में टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हो, किसी गाइड से पढ़ रहे हो, तो ठीक है। फिर हम लेंगे 2 नंबर टॉपिक। 2 नंबर टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। ये तो आपको पता है भारत के भूगोल का एक हृदय है, ठीक है ना। मैं कह दूं, आप भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से आते हैं, भौतिक प्रदेश से। भौतिक प्रदेश समझ में आ गया, नदियां समझ में आ जाएगी, खनिज समझ में आ जाएंगी, आगे मिट्टियां समझ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें मैदान, तटीय जो आपको पता है मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार, पहाड़ियां, अरावली, विंध्याचल, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत, ये पूरा आपको समझ में आएगा। थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूं, देखो आप मैप में। तो इस मैप में आपको समझना है, देखो वैसे मोटे तौर पे हम 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आपको बता, यहाँ पे 4 भागों में बटा हुआ एक क्या मिलेगा आपको, हिमालय पर्वत। पढ़ा भी होगा आपने कभी तो, ठीक है। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत को। हिमालय पर्वत आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये पूरा पढ़ने के बाद में हम आएंगे आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ मैदान बने हुए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ मैदान बहुत सारे हैं। यहाँ आपको पता है नदी आती है, इसका नाम है सिंधु नदी। और आपको पता है सतलज, इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं वो ऐसे बनी हुई यहाँ पे, सिंधु वे उसकी सहायक नदियों का मैदान। फिर आपको पता है यहाँ पे गंगा का मैदान बना हुआ है, यहाँ नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका मैदान बना हुआ है। तो ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान। और यहाँ थार का मरुस्थल है, वो पढ़ना होता है 2 नंबर के रूप में। फिर 3 नंबर लेते हैं यहाँ पर हम ये वाला पार्ट, जहाँ आपको पता है प्रायद्वीपीय पठार बना है। इसमें आपको पता है हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है, और यह मालवा का पठार है। ये जो पठार, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार इधर मिलेगा आपको, यहाँ पे कर्नाटक का पठार, ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में साथ में हम देखने वाले हैं ये वाला पार्ट। यहाँ पर आपको पता है कि ये वैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है पहाड़ी के रूप में, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान। तो ये भौतिक प्रदेश अगर आप पढ़ लेते हो तो लगभग आपको बताया कि भूगोल का पूरा नॉलेज, भारत का भूगोल का पूरा नॉलेज आपको हो जाता है। पहाड़ियां कहाँ पर है, ठीक है, मैदान कहाँ पर है, मरुस्थल कहाँ पर है, तटीय मैदान कहाँ पर है, ये पूरा भौतिक प्रदेश में पढ़ते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट दिया है जो मेरे नोट्स हैं भौतिक प्रदेश के, तो मैं इसमें 4 भाग के रूप में पढ़ाता हूं। सबसे पहले देखो आप, यहाँ दे रखा है, यहाँ देखो आप, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। फिर 2 नंबर में पढ़ाता हूँ यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, पठार भी आ जाएंगे पूरे के पूरे, इसमें आपको बताया पहाड़ियां भी आ जाएगी। 3 नंबर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान, सिंधु उसकी सहायक नदियों का मैदान,
गंगा उसकी सहायक नदियों का मैदान, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों का मैदान। फिर 4 नंबर पढ़ते हैं तटवर्ती मैदान वे द्वीपीय भाग। इस तरह से आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ये मैंने पूरा कंप्लीट एक मैप बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो आप, तो आपको भी ऐसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने मैप बना रखे हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, सबके अलग अलग बना रखे हैं। फर्स्ट नंबर देखो आप, ट्रांस हिमालय का मानचित्र। इसमें देखो पहले काराकोरम श्रेणी बता रखी है, ये केटू, ठीक है। लद्दाख का पठार, ये लद्दाख श्रेणी। और आपको पता है यहाँ पे जास्कर श्रेणी बीच से गुजरती है नदी, कौन सी है? सिंधु नदी। यहाँ तिब्बत आ गया, ये हमारा भारत आ गया, और ये दुष्ट पाकिस्तान आ गया। और यहाँ पे कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है। ये ऐसे मैंने डायग्राम बना रखे हैं, आप भी बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे वृहत हिमालय, ये वृहत हिमालय बना रखा है। सिंधु नदी का यहाँ पे मोड़ आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ आ गया, यहाँ नंगा पर्वत आ गया है, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सारी की सारी आपको पता है चोटियां ये वृहत हिमालय में आती है। उसके बाद में लघु हिमालय, लघु हिमालय में देखो आप, यहाँ आपको बताया घाटियां घाटी हैं, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ऐसे में पढ़ेंगे। और श्रेणियां भी दे रखी इसमें। उसके बाद में शिवालिक हिमालय, ये आपको बताया बाह्य हिमालय, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ जम्मू की पहाड़ियाँ, दूधवा, चूड़िया की पहाड़ियाँ, डपला की पहाड़ियाँ, ये सारी मिसमी की पहाड़ियाँ, ये सारा का सारा जो आपको बताया ये पार्ट है, ये भौतिक प्रदेश में हिमालय का पार्ट है। ये पहाड़ियां आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों से आपको बताया कि चोटियों का आपको बताया ऊंचाई का क्रम आपसे पूछते हैं, जमाओ, ठीक है। तो ये मैं पूरा आपको बताया, समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक से भी समझ में आएगा। फिर ये देखो आप, भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बर्निहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, ठीक है, आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। जोजिला कहाँ पर है? या मानाला, थानाला, ठीक है, नीतीला, लेपू लेकला, बुमला, यांगयाब दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, सेनकोटा, सारे दर्रे हैं। ये भी भौतिक प्रदेश में हम पढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से भी आपको याद होंगे। मैप में पूरा समझाने वाला हूँ, कुछ ऐड भी करवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ोगे। आगे देखो यहाँ पर ये क्या आ गया? यहाँ देखो ये तो अरावली आ गई है। ये देखो यहाँ पर मालवा का पठार आ गया है, ठीक है। ये देखो विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, यहाँ पे इसे भारनेट कहते हैं। आगे आगे आपको बताया कैमूर की पहाड़ियों के नाम से ये पूछा गया था अभी पेपर में कि कैमूर की पहाड़ियां कहाँ हैं, ठीक है। आगे देखो ये राजपीपला, इसे बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों, ये सतपुड़ा की पहाड़ी के अलग अलग नाम है। यहाँ महादेव नाम है, ठीक है ना। अमरकंटक चोटी आ गई, बीच में आती है नर्मदा नदी, फिर यहाँ आती है ताप्ती नदी। ये पूरा मैप पर आधारित जो भारत का भूगोल है, एनसीईआरटी का पार्ट है, पूरा समझाने वाला हूँ। यूट्यूब पर भी आपको मिलने वाला है। आगे यहाँ पर दे रखा है, देखो ये मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां, जहाँ भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। क्यों होती है, कारण क्या है, समझने वाले इसमें, ठीक है। आगे देखो आप, दक्कन का पठार, कितना अच्छा मैप है। टाइम तो लगा मुझे बनाने में, लेकिन आपके लिए बनाया है, ठीक है। देखो आप, ये दे रखा है यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार, ये कर्नाटक का पठार, इसके दो भाग, बेंगलोर का पठार, मैसूर का पठार, ये तेलंगाना का पठार। ऐसे आपको बताइए प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। नदियां भी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा आती है, कावेरी आती है, ये भी हम देखेंगे आगे। आगे देखो आप, कितना अच्छा मैप है पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट की कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पे पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां बनी हुई है, कौन कौन से राज्य हैं, चोटियों के नाम, लंबाई, पूरी की पूरी लंबाई कितनी है पहाड़ी की, चोटियों की ऊंचाई कितनी है, क्रम से जमाना है, ये सारा का सारा आपको पता है। ये मिलने वाला है आपको भारत के भौतिक प्रदेश में। टॉपिक नंबर 2 ये पढ़ना चाहिए आपको, तभी आपको आगे समझ में आएंगे टॉपिक। देखो आप, इससे आगे समझा रहा हूं मैं आपको। ये तो यहां पर आ गया दोआब, सिंधु सागर दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस दोआब, किन नदियों के बीच में, ठीक है। दोआब होता क्या है वो समझेंगे हम आगे। और ये देखो आप, ये जब मैदान पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि शिवालिक हिमालय के बाद में क्या आता है? भाबर आता है जी, उसके बाद में तराई क्षेत्र है, फिर आपको पता है नदी मैदान में आ जाती है। जब नवीन जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है उसे बोलते हैं खादर, और जब खादर होगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर, ठीक है। बांगर, बिंदी लगाना जरूरी है बांगर के ऊपर, ठीक है। आगे लास्ट में क्या आता है? डेल्टा।
तो ये पूरा का पूरा बीच का भाग मैदान है, ऊपर शिवालिक हिमालय मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, आगे जाके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में नदी गिर जाती है। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखो 2 नंबर टॉपिक पढ़ा हमने भौतिक प्रदेश, उसके बाद में आता है भारत की जलवायु, ये पढ़ना चाहिए आपको। अगर आपने भारत का परिचय भौतिक प्रदेश पढ़ लिया है तो मैं ये मानूंगा कि आपने कम से कम कितने बताऊं मैं आपको 30% क्वेश्चन आपके ऐसा मानो कवर हो गए, क्योंकि इसी पे आधारित आपको पता है आगे और भी तो है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। एनसीईआरटी का मैप दे रखा है मैंने, देख लो आप, ये भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु में आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो ये भारत का एक मैप है खाली, पहले मैप तो आपको याद होना ही चाहिए। उसमें देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है पश्चिमी जेठ प्रवाह, ठीक है, माउंट होती है ना सर्दियों में, तो उसमें ये समझा रखा है। ये पूर्वी जेठ प्रवाह क्या होती है पूरा यहाँ समझा रखा है, ये मैप बना रखा है। अल नीनो प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना, कैसे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ये हम समझेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में, जब मैं इंटरव्यू देने गया था सब इंस्पेक्टर का, कि अल नीनो ला नीनो होती क्या है। तो भाइयों मैं तो आपको बताया कि ये पूरा का पूरा मैप बना करके आपको पढ़ाता हूं, तो मैंने अच्छे से जवाब दिया था इसका, ठीक है। आपसे भी पूछेंगे, आपको भी जवाब देना है। देखो आगे फिर यहाँ पर ये है कि जो हम जलवायु पढ़ेंगे उसमें आपको बताया कि अलग अलग शाखाओं के रूप में मानसून भारत में प्रवेश करता है। सबसे पहले आप जानते होंगे अरब सागर है, उसकी शाखा आती है। अरब सागर की शाखा ये देखो आप, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ भयंकर बारिश करवाती है, ये बेचारी अरावली पर्वतमाला। ये समानांतर है, इसीलिए राजस्थान में बारिश कम होती है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाने आ गया, ठीक है, वरना कहीं खेती करता। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हिमालय पर्वत है, टकराएगा और यहाँ पे बारिश करवाएगा। आगे देखो आप, ये देखो आप बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा कैसे बारिश करवाती है पूरा समझाऊंगा मैं आपको आगे। जब आपको बताया बारिश रुक जाएगी, मतलब मानसून का लौटना, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, ठीक है, कंप्लीट समझेंगे कब आता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना। ज्योग्राफी पूरा समझने का सब्जेक्ट है, समझ में आ गया तो कंप्लीट याद हो जाएगा, समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप आ जाओ यूट्यूब पे पढ़ो, ठीक है, समझ में आ गया तो ऐप में आ जाओ। और ऐप में आपको पता क्या है, ज़्यादा चार्ज हमने रखा नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम चार्ज। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई, एक दिन की जो आपको तनख्वाह मिलने वाली है ना, सैलरी मिलने वाली है, वो भी हम आपसे नहीं ले रहे हैं, उससे भी कम लेंगे, ठीक है। ये सारे आपको बताया कि टॉपिक एक पेनोरमा के ऐप पे आपको मिलने वाले हैं, पूरे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मैं दिखाऊंगा आज आपको एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। आगे देखो आप, ऐसे आपको पढ़ना है। और यहाँ देखो जी, ये सबसे अधिक पूछने वाला क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। लोग कहते हैं सर याद नहीं होता, अरे याद कैसे नहीं होगा, आप पढ़ के देखो, मैप याद करो, मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने की, समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आप CWG AW, ये WW क्या है तो आपको समझ में आएगा, BWHW, BSHW, CWG AW AS, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे आपको। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं और ये है कोपेन महाराज। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं केवल यही समझाऊंगा, आगे देखो आप, आगे आने वाला है थानवेट का, ये भी हम समझेंगे। लेकिन सर्वाधिक कहां से आते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से। तो महाराज को हाथ जोड़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। कोपेन वाला तो आगे दे रहा है त्रिवार्ता, ये भी हम समझेंगे, तीनों मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, ऐसे। अब आ गया है भारत की नदियां, जो पहले पढ़ाते हैं टीचर्स पहले टॉपिक के रूप में, मैं पढ़ाता हूं इसे लगभग चौथे टॉपिक के रूप में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पूरा कंप्लीट मेरे से भारत का परिचय पढ़ लिया, भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, जलवायु में वर्षा पढ़ लिया आपने, बारिश जहां होगी वैसे नदियां आएगी, ठीक है। और परिचय से आप समझ जाओगे कि कौन कौन से राज्य कहाँ स्थित है, कौन कौन सी राज्य कौन से स्थित है वो समझ में आ गए, भौतिक प्रदेश से कौन सी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, कहाँ मैदान है, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आप, भारत की नदियों को बांट देते हैं 2 भागों में। पहली वो जो हिमालय पर्वत से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक नदी आती है
इसका नाम है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। फिर इसकी सहायक नदियां आ जाती है। यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है गंगा नदी। और फिर इसकी सहायक नदियां आ जाती है। यहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और उसकी सहायक नदियां आ जाती है। ये हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां, उनका एक तंत्र है। 3 भागों में बांटते हैं इसको। पहला होता है, ये हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियां, ठीक है। ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां गंगा तंत्र। ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्यारा सा हमारा यहाँ पर क्या, ये प्रायद्वीपीय पठार, और पठार से भी बहुत सारी नदियां निकलती है। पठार से निकलने वाली नदियां मुख्य रूप से बता रहा हूं मैं आपको। वैसे ये दामोदर आ गई, यहाँ पर ये कृष्णा आ गई, यहाँ पर ये कावेरी आ गई, वैसे बहुत सारी यहाँ पर आएगी। ये जो पहाड़ी है, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती नदी नर्मदा, नर्मदा आ गई। यहाँ से पास से आती है ताप्ती नदी। ऐसे हम नदियां पढ़ेंगे। तो नदियां पढ़ने से पहले आपको पहाड़ियां याद होनी चाहिए, राज्यों का क्रम याद होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से याद कर पाओगे। नदियों में हम पढ़ेंगे नदियां कहाँ से निकलती है, उद्गम कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, राज्यों का क्रम याद करना है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदियां बाईं ओर से आती है, कौन सी दाईं ओर से आती है, नदी लास्ट में जाके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, ये हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आपको आई है। देखो, जो मेरे नोट्स में मैप बने हुए हैं वो मैं यहाँ पे लेके आ गया आपको दिखाने के लिए। देखो, यहाँ पर ये सिंधु नदी तंत्र का मैप है। सिंधु, उसकी सहायक नदियां, ये बड़ी कौन सी है, ये तो सिंधु है। यहाँ देखो आप, झेलम आ गई है, चिनाब आ गई है, रावी, व्यास, सतलज, ये सारा आपको समझ में आएगा। साथ में बांध भी दे रखे हैं पूरे के पूरे। ये देखो आप, प्यारा सा मैप, गंगा नदी तंत्र। ये तो मैं केवल आपको टेलर दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मैप बने हुए हैं, ठीक है ना। गंगा नदी, ये गंगा आ रही है, पहले इसका नाम गंगा नहीं था, पहले आपको बताया इसे अलग नाम से भागीरथी नाम कहते हैं, ठीक है, अलकनंदा कहते हैं। ये पूरा देवप्रयाग में मिलने के बाद में नाम ये होता है। ऐसी बातें हम करेंगे। सहायक नदी देखो आप, ये राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इधर देखो आप, इधर यमुना आ रही है, सोन आ रही है। इसकी शाखा ये कौन सी है, एक हुगली, ठीक है। हुगली नहीं है, हुगली नदी है, समझेंगे हम। आगे दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी। देखो आप, ये अच्छा सा मैप बना हुआ है। भाई टाइम तो लगा मुझे बनाने में, 1-1 घंटे लगे हैं। अच्छे से बनाए हुए नोट्स हैं, अच्छे से बनाए हुए मैप है। तो ये मैप आपको बताया मेरे पता नहीं कितने सालों की मेहनत है जो मैं आपको देने वाला हूँ। ये आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएगा ऐप में। जो टॉपिक दे रखा है उसी टॉपिक के साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ में आपके टेस्ट भी होंगे। हर टॉपिक के मैं कोशिश करूंगा 2-2 टेस्ट आपका लेने वाला हूं, उनका जो सॉल्यूशन है वो भी देने वाला हूं, ठीक है। आगे देखो आप, आगे दे रखा है इसमें महानदी, इसका मैप दे रखा है कंप्लीट पूरा का पूरा। बांध भी दे रखे हैं, स्वर्ण रेखा नदी, इसके भी आपको बताया बांध, उद्गम, संगम। ये देखो ब्राह्मणी नदी है, गोदावरी। ये मैं आपको थोड़े थोड़े स्क्रीनशॉट लाके यहाँ समझा रहा हूँ। इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। आप अगर किसी से और से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, ऐसे आपको मैप बनाने चाहिए। इस तरह रूप से आपको याद होंगे। ज्योग्राफी है, पूरी मैप पे आधारित होनी चाहिए। इस तरह रूप से याद तभी रहेगा आपको। ये देखो यहाँ पे कृष्णा नदी का राज्यों के हिसाब से कि महाराष्ट्र आ गया है, फिर कर्नाटक में आ गई, तेलंगाना में आ गई, और फिर आंध्र प्रदेश में आके बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। यहाँ कावेरी के बारे में, कावेरी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, जलप्रपात कौन कौन से हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ये सारा समझा रखा है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। झीलें कौन कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है, प्राकृतिक कौन सी है, कृत्रिम कौन सी है, किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। रामसर साइट किसको घोषित किया गया है, ये सारा हम पढ़ेंगे। भारत की मिट्टी, तो मिट्टी आपको बताया मिट्टियों के गुण कौन कौन से होते हैं, कौन सी मिट्टी बारीक होती है, किसी के कण मोटे होते हैं, मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, किन की कमी होती है, ये हम पढ़ेंगे। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पर है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है, वर्गीकरण राज्यों के हिसाब से, ये हम पढ़ने वाले मिट्टियों में पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारत की वनस्पति, तो वनस्पति में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ है, पर्वतीय वन कहाँ है, राज्य कौन कौन से, इनकी विशेषता क्या है, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। मैग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, उनकी विशेषता क्या है।
आगे, भारत के वन्य जीव, भारत के वन्य जीव में टाइगर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, नए कौन से बने, रामसर साइट कौन कौन से हैं, कुल कितनी रामसर साइट है, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, बिहार में कौन कौन से हैं, राजस्थान में कौन कौन से, ये पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आपको पता है इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जी पढ़ने के लिए, पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा, फोटो दिखा दिखा के समझाऊंगा। ये देखो आप, ये मानस नेशनल पार्क आ गया है, ये रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट है, देखो मछली जा रही है, मछली नाम की वहां पर आपको पता है एक बाघिन थी जिसकी मृत्यु हो गई है वो तो। आगे देखो, भारत की कृषि, भारत की कृषि में हम पढ़ने वाले हैं कृषि का वर्गीकरण। कृषि आपको पता है अलग अलग प्रकार की होती है, कृषि के प्रकार अलग अलग है, जैसे खरीफ की फसलें होती है, रबी की होती है, जायद की होती है, एपीकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर क्या है, सेरीकल्चर क्या है, वर्मी कल्चर क्या है, ये हम पढ़ेंगे। क्रांतियां, भूरी क्रांति है, ठीक है ना, गोल क्रांति क्या है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं कृषि के अंदर, ठीक है। कृषि में बाजरा है, सबसे अधिक बाजरा कहाँ हो रहा है, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, बाजरा के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। आगे दे रखा है भारत के खनिज, धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन से हैं, खनिज में जैसे लोहा ले लिया, लोहा कहाँ कहाँ से निकल रहा है, कौन कौन से राज्य हैं, खानों के नाम कौन कौन से हैं, इस तरह से खनिज टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, हर टॉपिक को समझते हुए मैप पे, समझते हुए मैप के आधार पे आपको पढ़ना चाहिए, तो भारत का भूगोल आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो आप, भारत का परिवहन, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन में एनएच पढ़ने होते हैं। एनएच में आप पढ़ोगे कि उत्तर से दक्षिण आप जा रहे हो, NH 44, ठीक है। तो NH 44 क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा। अभी पेपर में आया था कि पूर्व पश्चिम गलियारा में कौन सा NH आता है, 27, NH 27 आता है, जो आपको पता है असम में सिलचर, वहां से लेकर के गुजरात में पोरबंदर तक। तो ऐसी परियोजना भी तो बहुत सारी, भारतमाला परियोजना क्या है, सागरमाला क्या है, वो सारा हम पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको पता है यहाँ पे रेल परिवहन है, कब ट्रेन भारत में शुरू हुई, वायु परिवहन है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जल परिवहन में हम पढ़ने वाले हैं 13 जो बंदरगाह बने हुए हैं, मुंबई में बंदरगाह नया बना है वो कौन सा है, ठीक है। तो कोचीन में कौन सा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, मुक्त व्यापार कहाँ होता है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं परिवहन में, ठीक है। भारत की ऊर्जा, ऊर्जा में आपको पता है गैर परंपरागत स्रोत है, परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सारा हम पढ़ने वाले हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, अच्छे से मैं बना के, नदी आ रही है सतलज नदी, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश में भांकड़ा बांध बनाया गया, पीछे गोविंद सागर झील बन गई है, फिर नदी आगे आ रही है, पंजाब में नांगल बांध, रोपड़ जगह वहां पे नांगल बांध बनाया गया है, वहां से एक नहर निकाली गई है विश्व दोआब नहर पंजाब के लिए, वहां से एक नहर निकाली गई है भांकड़ा नहर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे हम पढ़ेंगे। व्यास नदी आ रही है, उसके ऊपर पोंग बांध बनाया है, पड़ोय बांध बनाया है, नदी आके आगे मिल जाती है हरि के बैराज में, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो ये एक मैं बना करके अच्छे से समझाने वाला हूँ। चंबल परियोजना राजस्थान की है और मध्य प्रदेश की है, 4 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध पहले बना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। माही परियोजना गुजरात राजस्थान की है, 3 बांध बने हुए हैं, माही बजा सागर बांध बना हुआ है, उसके बाद में कागदी पिक्कप बांध बना हुआ है, गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है। कितना कितना प्रतिशत है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर भारत के उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, वन आधारित उद्योग कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग से, कि सूती वस्त्र उद्योग कब शुरू हुए, भारत में सबसे पहले कौन सी मील लगी, ये कंप्लीट हम अच्छे से ट्रिक बना बना के अच्छे से डिटेल में जितना हो सके, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट लिखा हुआ मिलेगा, मैप बने हुए मिलेंगे, ठीक है। केवल केवल आपको तो वीडियो देखने, अच्छे से समझना है, टेस्ट देने हैं और याद करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर आपको लेने लेने हैं। कैसे लोगे आप, जब आप अच्छे से याद कर लोगे, पहले आप समझोगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपको पता है समझने का है, और वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। आगे देखो आप, अगर हम बात करते हैं, मैंने शायद समझा दिया होगा यहाँ पे, हाँ, भारत की जनसंख्या, सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, कम वाले कौन कौन से हैं, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है,
लिंगानुपात कहाँ का है, साक्षरता दर कितनी है, धार्मिक जनसंख्या कहाँ पर, कैसा। तो कैसा भी क्वेश्चन हो ट्रिक बना करके अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा और समझ में आपको आ जाएगा। जनसंख्या के मैंने भी टॉपिक पढ़ाए थे, तो सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे पूरे के पूरे अपने नोट्स में से मिले थे। मैं कह रहा हूँ आपको 90% से प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने भारत का भूगोल भी पढ़ाया है, विश्व का भूगोल भी पढ़ाया है, स्टेट के लिए बात करते तो राजस्थान के लिए राजस्थान का भूगोल भी पढ़ाया है। तो सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे, धीरे धीरे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको मिलने वाले हैं, डिटेल में मिलने वाले हैं। अगर मुझसे पूछे कि आप पढ़ना चाहते हो किसी टीचर से, क्या देखोगे आप, तो मैं ये देखूंगा कि क्लास में याद करवा दे, समझा दे, डिटेल में नोट्स मिल जाए, मैप आधारित नोट्स मिल जाए, एनसीईआरटी का सार मिल जाए, ये मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया है आपके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो भी मैंने ऐड किया है, मैप भी बना दिया। देखो आप, एक मैप बना है, उसमें सारी की सारी झीलें हैं वो दे रखी है। जैसे बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, रूपकुंड है, सात ताल है, नैनीताल है, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, ठीक है। राक्षस ताल है, राक्षस ताल भी कहते हैं, माला ताल, देवताल, खुरपा ताल, हमारे राजस्थान में खुरपा बोलते हैं दांतों को, थारा खुरपा मोटा मोटा है, ठीक है। सत ताल है, नौकुचिया ताल है, भीम ताल है, डोडी ताल है, डोडी डोडी जा रही है। ऐसे ट्रिक बना करके मैं आपको समझाऊंगा। नागिन, जैसे आपको पता है वूलर झील, डल झील, मानस झील, गंगाबल, नागिन झील आ गई, शेष नाग आ गया, वेरी नाग आ गया, कौशन नाग आ गया, अनंत नाग आ गया। ट्रिक बताऊंगा, नाग का मिलने वाले हैं कश्मीर में मिलने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हम पढ़ेंगे आगे। देखो आप, ये भी झीलों का दे रखा है, एक मैप दे रखा है, इसमें भी ऐसे मैप बने हुए हैं। देखो भारत की कृषि, मैं तो केवल आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ समझाने के लिए कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए और मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ है। खरीफ की फसल बुआई कब होती है, कटाई कब होती है। देखो खाद्यान्न कौन सी है, अनाज देखो, बाजरा, जवार, मक्का, गंवार, ठीक है, चावल, चावल दे रखा है इसमें। फिर तिलन में क्या है, तिल, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, दलहन में मूंग है, मोट है, चंवला है, उड़द है। ये केवल केवल आपको बताया है, डायग्राम बना के समझोगे तभी पूरा समझ में आएगा। और मैंने ऐसे डायग्राम बना रखे हैं और दिखा दूं मैं आपको। देखो ये देखो, यहाँ पे रबी की फसलें शीतकाल में होती है, इसे बोलते हैं उन्याड़ू, ठीक है। बुआई, कटाई, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, बीजीय मसाला कौन सी है, औषधीय फसलें कौन सी है, मादक पदार्थ कौन से हैं, जायद फसलें कौन कौन सी है। देखो ये वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे, एपीकल्चर, मोनोकल्चर, सेरिकल्चर, हाइड्रोकल्चर, हार्टिकल्चर, कंप्लीट सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई मिलेगी आपको। आगे देखो आप, जनसंख्या के बारे में दे रखा है, पूरा कंप्लीट समझा रखा है। 2011 की जनगणना दे रखी है, जो नहीं आ जाएगी वो नहीं समझाऊंगा मैं आपको। आगे देखो आप, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही स्क्रीनशॉट दे दिया, भांकड़ा नागल परियोजना। देखो आप, भांकड़ा बांध बना है, नागल बांध बना है, ये पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है वो। यहाँ बिस दुआब नहर है, ये भांकड़ा बांध से नागल नहर सॉरी भांकड़ा नहर निकाली गई है, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए। आगे देखो आप, ये चंबल परियोजना है, ये माही परियोजना है। ऐसे अच्छे से देख सकते हो आप, में बने हुए हैं, थोड़ा डायग्राम के रूप में समझाया गया है। आगे और दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये परियोजना के बारे में दे रखा है, ये टिहरी परियोजना दे रखी है, मैप दे दिया, कोसी परियोजना दे रखी है, मैप दे दिया ऐसे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जहां पर भारत का भूगोल दे रखा है, तो मैंने कंप्लीट देखा है, मेरे पास सारी ये टेक्स्ट बुक पढ़ी है और मैंने ऐड करना शुरू किया है, ऐड मैंने कर दिए जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये 8वीं कक्षा की एक किताब है, इसका नाम है संसाधन एवं विकास, ठीक है। इसका मैं आपको इंडेक्स समझा रहा हूँ। ये इंडेक्स देखो आप, विषय सूची दे रखी है, इसमें टॉपिक दे रखे हैं हमारे लायक, इंडियन ज्योग्राफी के लायक। भूमि वाला देखो, ये मृदा आ गया, जल आ गया, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, उद्योग, यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। आगे और देखो आप, ये सामाजिक विज्ञान में जैसे समकालीन भारत पार्ट फर्स्ट 9th क्लास का है, इसका इंडेक्स देखो आप, ये दे रखा है इसमें, अच्छा दे रखा है। देखो भारत में, भारत आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अफवाह तंत्र आ गया इसमें, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, और ये वन्य प्राणी आ गए, और ये जनसंख्या वाला पार्ट, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे सब कुछ ऐड है,
फिर भी मैं इनको आपको बताया कि पढ़ करके पूरा का पूरा जो मैटर है वो अच्छे से ऐड करने वाला हूँ और आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर यहाँ देखो समकालीन समकालीन भारत भाग 2, ये 10th में है, 10वीं की किताब है, एनसीईआरटी की नई वाली एनसीईआरटी है ये पूरी की पूरी। देखो इसमें ये दे रखा है यहाँ पे, ये वन पढ़ सकते हैं, इसमें से जल संसाधन पढ़ सकते हैं, कृषि है, खनिज ऊर्जा भी दे रखा है, इसमें उद्योग दे रखे हैं, ये सारा मैटर इसमें से एनसीईआरटी में से भी देख सकते हैं। और ये है भौतिक पर्यावरण 11th में 11वीं क्लास में एनसीईआरटी की बुक है, इसमें भी दे रखा है। देखो भारत की स्थिति दे रखी है, ये कंप्लीट अच्छा वाला पार्ट इसमें है। अब स्वतंत्र भी है, जलवायु भी है, वनस्पति सारा इसमें अच्छे से दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ोगे इतना किताब लेके आओगे, उससे अच्छा है कि जो मेरे नोट्स है उसमें ऐड कर रखा है वो पढ़ लो आप, ठीक है। अलग से लाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये 12th की किताब है, 12वीं की किताब है एनसीईआरटी की, इसमें भी दे रखा है। देखो जनसंख्या के बारे में दे रखा है, इसमें कृषि के बारे में दे रखा है, जल संसाधन के बारे में दे रखा है, खनिज ऊर्जा के बारे में दे रखा है, परिवहन के बारे में दे रखा है, ठीक है। ये पार्ट भी हम क्या करेंगे, ऐड करके पढ़ेंगे इसको। और ये एक दे रखी है भूगोल, ज्योग्राफी, 11वीं की कक्षा की किताब है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की है, अजमेर से आती है ये। इसमें देखो अब इसमें 2 पार्ट में समझा रखा है, एक तो इसमें विश्व का भूगोल दे रखा है, जो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, वो तो बाद में हम देखेंगे, तो उसमें भी ये पूरा एनसीईआरटी वाला मिलेगा आपको। ये भारत का भूगोल दे रखा है इसमें, तो इसमें स्थिति विस्तार है, ये भौतिक प्रदेश के बारे में, और ये जलवायु के बारे में दे रखा है इसमें, और नदियों के बारे में मिल जाएगा, मानसून के बारे में दे रखा है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, ये सारा मैटर है एनसीईआरटी का, ये नोट्स में आपको मिलने वाला है। अच्छा, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब किसके लिए पढ़े सर आपसे, तो ऑल एग्जाम, जहां पर आपके दे रखा है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। वैसे मैं आपको स्टेट ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाला हूं, उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस के लिए, अगर आप किसी स्टेट के लिए कर रहे हो, जैसे यूपी से हो, एमपी से हो, गुजरात से, कहीं से भी आप हो, अगर आपके भारत का भूगोल दे रखा है तो आप पढ़ सकते हो। टीचर्स के लिए फिजिटी, टीजीटी, या आप जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनके लिए तैयारी कर रहे हो, रीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप पटवार पुलिस के लिए कर रहे हो, ग्राम सेवक जिसे हम बोलते हैं ना, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो के लिए कर रहे हो, या अगर आप एसएससी के लिए कर रहे हो, एसएससी की जो एग्जाम होते हैं उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी आती है। रेलवे के लिए आप पढ़ रहे हो, एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो, आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हो, सब इंस्पेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी आती है, वो आप पढ़ सकते हो। पुलिस के लिए आप कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ तक कि आप पढ़ रहे हो, आपके पास आपका सिलेबस है, उसमें अगर इंडियन ज्योग्राफी दे रखा है तो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक, मेरा ये भी है कि मैं जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ वैसा का वैसा मैं लास्ट टॉपिक भी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं फटाफट से करवा देना, नहीं, टाइम लगता है, लेकिन टाइम ये भी तो है, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाने में टाइम वेस्ट होता है। आपको लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ रूप में मिलने वाले हैं, साथ में टेस्ट भी होंगे, और कंप्लीट आपको ये पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है वो समझ में आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप देखें क्लासें, आपको क्लासें मिलने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ज्योग्राफी समझ में आ रही है, सच आप पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे ऐप में जो कोर्स दे रखे हैं वो आप ले सकते हो। हमारे सारे कोर्स अब आने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और पॉलिटी भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉलिटी भी का जो कोर्स है वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने सुना अच्छे से, और मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत के भूगोल को किस तरह से पढ़ा जाए ताकि पूरा याद हो आपको, ठीक है। और मैं कैसे पढ़ाऊंगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं आगे। जो भी यूट्यूब पे आपको फ्री में वीडियो मिलेंगे वो आप देखना अच्छे से, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्द आप सरकारी नौकरी के लिए पात्र तो हो और आप लग जाओ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।